हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। बाबा साहब को देश के पहले विधि मंत्री, कानून के शिल्पकार, दलितों और महिलाओं के मसीहा, आधुनिक मुनि और अनेक नामों से जानते हैं। ये एक महान समाज सुधारक, महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता और दार्शनिक थे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, इंदौर के एमपी में महार जाति के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई और पत्नी का नाम रम्माबाई और दूसरी पत्नी का नाम सविताबाई था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम यशवंत था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 3 व्यक्तियों को अपना गुरु मानते थे। सबसे प्रमुख महात्मा बुद्ध, दूसरे नंबर पर ज्योतिबा फूले, तीसरे नंबर पर कबीरदास। क्योंकि ये तीनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे और समाज में अच्छाइयों के लिए समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, महिलाओं के हितों में बाबा साहब ने अनेक कार्य किए और दलितान के उत्थान में इनका प्रमुख योगदान है। इन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इनके प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत हैं। इन्होंने शूद्र कौन थे पुस्तक ज्योतिबा राव फूले को समर्पित की। इनकी एक और पुस्तक है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने पानी के लिए भी एक सत्याग्रह किया जो मार्च 1927 में महाराष्ट्र के अंदर किया। उनके बाद मार्च 1930 में कालाराम मंदिर में नासिक के अंदर प्रवेश के लिए सत्याग्रह इनको करना पड़ा, जो 1935 में जाकर सफल हुआ। इन्होंने मुन्नी स्मृति को भी जला दिया 25 दिसंबर 1927 को, क्योंकि इसके अंदर महिलाओं और दलितों के बारे में अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। दोस्तों, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, हिंदू धर्म को त्याग करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ में। और इनकी एक बहुत ही अच्छी बात है, संस्कृत को राजभाषा बनाने के लिए 1949 में संविधान सभा में संशोधन प्रस्तुत उन्होंने किया और आरक्षण की मांग के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम है साउथ बोरो समिति। पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचन के लिए इनका चयन हुआ था और ये एकमात्र व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जो क्रमशः 1930, 31 और 32 में हुए थे। संविधान सभा सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। पहले इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे, उसके बाद 9 सदस्य कर दिए गए। गांधी जी और बाबा साहब के बीच पूना समझौता हुआ दोस्तों 1932 में। इसमें पृथक निर्वाचन और आरक्षण पर बल दिया गया। बाबा साहब के पास 32 से ज़्यादा डिग्रियां थी जो आज तक किसी के पास नहीं है। बाबा साहब हर समाज के लिए काम किया, बिना जाति धर्म देखे। उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्थान और उनके हक दिलाए, महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाना, घूंघट प्रथा से त्याग और तलाक जैसी अनेक मुद्दों पर कार्य किए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 इन्हीं की एक पुस्तक रुपये की समस्या के आधार पर हुई। 1945 में इन्होंने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलित महाविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, इनसी महान हस्ती की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मृत्यु के बाद इनको सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न 1990 में दिया गया, जो काफ़ी समय लेट दिया गया। इनकी समाधि चैत्य भूमि मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। बाबा साहब का स्मारक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 450 फीट ऊंची प्रतिमा मुंबई महाराष्ट्र में बनेगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के प्रांगण में इनकी एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति के नीचे
बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है ज्ञान का प्रतीक। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अमेरिका का कहना है आज तक इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो बाबा साहब की जयंती पर, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारा चैनल स्पेशल स्टडी RJ19 को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दे रखा है। साथ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए भी हमारे यूट्यूब अबाउट में जाकर सर्च कर सकते हो हमारे लिंक को। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।